उसी को का लेता हूं जो शरीर आगे करके भगवान का होने की घोषणा करता है। तो जो भगवान का नहीं उससे मेरा कोई संबंध नहीं। कौन है जो देगा? घनो भीख मंगा है क्या? भगवान वाला है। लेता है तो अपना वापस लेता है, लेता है तो अपना वापस लेता है, देता है तो परम पवित्रतम ज्ञान देता है। झूठ लेता हूं, परम सत्य देता हूं। माया वापस लेता हूं, तत्व ज्ञान देता हूं। मुक्ति अमरता मोक्ष देता हूं। केवल मोक्ष नहीं, भक्ति सेवा नहीं, पूर्ति कीर्ति मुक्ति तीनों। पूर्ति कीर्ति मुक्ति तीनों। कौन है ब्रह्मांड में देने दिलाने वाला? पूर्ति है कौनों के पास नहीं है। कीर्ति मुक्ति कहां से लाएगा? मुक्ति तो परमेश्वर का रिजर्व है, कहां से ला कर देगा कोई? तो आप बंधुजन, मैं एक बार नहीं 1000 बार निवेदन करूंगा, मानव जीवन जाने, मानव जीवन पहचाने। परमेश्वर के लिए है, दिव्य बनाने के लिए है, सत्पुरुष बनाने के लिए है, भोगी बेसनी सुकर कुकर बनाने के लिए नहीं। अब आगे का कार्यक्रम शाम वाले कार्यक्रम में यदि कोई हो, मेरे कोई बातें गलत लगी हो, मेरे कोई व्यवहार गलत लगे हो, तो दिल खोलकर आकर के सामने माइक है, कुर्सी है, बैठ करके प्रेम से रख सकते हैं, शांति में ढंग से। शांति और में ढंग से यदि नहीं झंझट वाली स्थिति होगी तो उनके लिए ये व्यवस्था नहीं है। झंझट वालों के लिए शंका समाधान की व्यवस्था नहीं है। शांति और प्रेम से सब लड़ाई करें हमसे, सब झगड़ा करें हमसे, लेकिन ध्यान ज्ञान वाला, शरीर वाला नहीं। शरीर वाला झगड़ा भी करना जानता हूं, लेकिन वो सब रहने दीजिए चोर बदमाश माफियाओं के लिए। उन लोगों को भी दुरुस्त करना है, छोड़ना थोड़े है यहां धरती पर। जिसको सरकार नहीं ठीक करेगी उसको यहां ठीक किया जाएगा। अभी तो सरकार ठीक करने में लगी है। प्रशासन से जो बचेंगे, शासन से जो बचेंगे, उनसे भी धरती खाली कराया जाएगा। अभी तो देखा जा रहा है प्रकृति ठीक करने में लगी है, शासन प्रशासन ठीक करने में लगा है। बचे खोचे लोग न तो यहां से ठीक होंगे परमेश्वर द्वारा। हमको हथियार नहीं उठाना पड़ता, हथियार नहीं उठाना पड़ेगा। सब ज्ञान की तलवार सबको दुरुस्त कर करा देगी। ज्ञान की तलवार सबको दुरुस्त कर करा देगी। कोई पापी कुकर्मी बचेंगे नहीं, कोई अपराधी पापी कुकर्मी बचेंगे नहीं अब धरती पर। संभले, सुधरे, आने तक तैयारी करें आगे जाने की। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कोई भाई बंधु हैं? ये आप लोगों का समय शुरू हो गया, शंका समाधान। कोई नहीं? किसी को कुछ पूछना कहना नहीं। किया था करूंगा कि जिस किसी बंधु को कुछ पूछना कहना है तो पहले ही यहां आकर के बैठ लें, 2-2, 3-3 मूर्ति, ताकि अब यहां बार बार कहा जाए तो पीछे से चलें तो बीच वाला जो गैप का समय होता है व्यर्थ जा रहा है। इसलिए जिनको कुछ कहना पूछना है वो पहले ही आगे आ जाएं, अच्छा रहेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। परसों के दिन हमने पूछा था कि विष्णु भगवान जी ने गरुड़ जी और नारद जी को दिया था तत्व ज्ञान, तो आपने कहा था कि नारद जी का तत्व ज्ञान चला गया था बाद में। तो नारद जी का तत्व ज्ञान किस लिए चला गया था? क्योंकि नारद जी तो घर परिवार में गए नहीं थे वापस। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। नारद जी केवल एक देवता ही नहीं है, भगवान के 5 प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि भी है। नारद जी को वो क्षमता शक्ति प्रदान है कि जो भी सृष्टि में आसुरी तप कर रहा होगा उसको भी सचेत करना, जनाना, समझाना। दैवी वृत्ति में जो तप कर रहा है उसको भी जनाना, समझाना। भगवान से जो मिलना चाहता है उसको भी जनाना, समझाना। नारद एक ऐसा नाम है जो किसी का दुश्मन नहीं। असुर राक्षस देवता लोग तो महत्व देते ही थे,
भगवान भी भाव प्यार देता था। इतना ही नहीं, असुर राक्षस भी नारद को महत्व देते थे। कोई असुर राक्षस नारद का विरोध नहीं करता था। जरासिंध सभी देवी देवता को, ब्रह्मा इंद्र शंकर को भी जेल में बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया जेल में। वह भी नारद को नहीं बंद किया था, अपना गुरु को आकर के उनको बाहर रख लिया था। सबको जेल में, सारे देवी देवता लोगों को जेल में डाल दिया था, जालंधर सभी को, लेकिन नारद को नहीं। और वह नारद ही जो है सबको बाहर करने का उपाय किए कराए। महासती अपने वृंदा जो है अपने तप का दुरुपयोग किया, अपने वर का दुरुपयोग किया, और उस वर तप को उसने अपने असुर राक्षस पति को रक्षा में प्रयोग कर दिया, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और असुर राक्षस की रक्षा के में अपने तप के अपने फल को नहीं लगाना चाहिए था। भगवान ने तो उसको खुशहाली का वर दिया था। ये तेरा हार, तेरा सुहाग, जब तक तेरा हार खिला रहेगा, तेरा हार खिला रहेगा, तेरे सती होने का सत्य जो है इस हार के माध्यम से दिया जा रहा है। जिस दिन तेरा सत भंग होगा, हार मुरझा जाएगा और हार वाला नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस हार को अपने पास रखना ताकि तेरे सत की रक्षा हो सके। हार हटा दोगी, सत ठहर नहीं पाएगा। इसने उस हार को जब युद्ध में जरासिंध थकने लगा, हारने लगा, तो हार पहना दिया जरासिंध के रक्षा में। जालंधर को हार पहना दिया। जालंधर को महासती वृंदा ने अपना हार पहना। जालंधर जब हारने लगा युद्ध में तो हार पहना दिया। हार के लिए था कि जब तक वो हार खिला रहेगा जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हार तब तक खिला रहेगा जब तक महासती वृंदा का सत बना रहेगा, अडिग रहेगा। वृंदा का सती का सत भीगेगा तो हार मुरझाएगा और वो मारा जाएगा। अब बैठक हुआ, शंकर जी और सब लोग तो जलवे में थे। बैठक हुआ, नारद को कहा गया कि कम से कम विष्णु को तो निकालो बाहर, कुछ काम आगे बढ़े। कह सुन करके शंकर बाबा वगैरह विष्णु को, नारद जो है कह सुनकर विष्णु को बाहर निकलवा दिए। फिर तो हुआ प्लान हुआ, और प्लान होने में जो है सत भंग किया गया, हुआ। सत भंग हुआ, जालंधर मारा गया, और प्रक्रियाएं की गाथाएं बहुत बड़ी हैं। तो कुल मिलाकर के नारद एक सृष्टि के महानिरीक्षक हैं। जब वो भगवान विष्णु के समय श्रीमन नारायण 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 गाते थे, आज जब राम जी आ गए तो श्री राम श्री राम श्री राम करने लगे। आज जब भगवान कृष्ण आ गए तो गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारे गाने लगे। क्या समझे? नहीं, हमने तो नारद का देखिए एक बात है, कोई भी जब माया की तरफ ताकता है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। माया की तरफ जब आकर्षण होता है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। नारद भी भगवान विष्णु को कुछ कहे बिना बाकी थोड़े लगाए। जब राजा शील निधि के यहाँ जब कन्या का हाथ देखे, कहे कि इसका जो पति होगा अमर पुरुष होगा, इसका पति जो होगा सृष्टि का संचालक होगा। इससे उनको अर्थ समझना चाहिए था कि इसका पति भगवान होगा।
अब उसका पति बनने का लालच उनको आ गया, ज्ञान लुप्त हो गया। ज्ञान लुप्त हो गया। महाराज जी इतने शरणागत भक्त थे और धर्म के लिए चलते थे, धर्म के लिए ही सब कार्य करते थे, सब असुरों को, महात्माओं को, सबको मानते थे। तो ऐसे शरणागत का यदि ज्ञान चला गया, शरणागत भक्त का, सवाल है कि आप रोजे शरणागत रहेंगे, आप कहीं कामनी कांचन में आकर्षित होंगे तो ज्ञान बना रह जाएगा क्या? भगवान आपको अपराध करने की छूट देगा क्या? वही हम एसपी साहब रोज पूरा जिला का संचालन खूब बढ़िया करते रहे, एक दिन किसी को दोस्त बनाकर किसी को हथियार दे दे, डीआईजी जेल केवल एक अपराधी से संपर्क के नाम पर डीआईजी जेल साहब जेल में चले गए। डीआईजी जेल विभाग के डीआईजी साहब एक अपराधी को थोड़ा सहूलियत दिला दिए तो डीआईजी साहब जेल में चले गए। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले, तो डीआईजी साहब इसलिए डीआईजी थोड़े बनाए गए हैं कि अपराधी की सहायता करें। डीआईजी साहब इसलिए डीआईजी बनाए गए हैं कि अपराधी पर भी शासन करें, अपने अधीनस्थों पर भी शासन करके अपराधियों को यानी अतिरिक्त सुविधाओं से वंचित रखें। तो कुल मिलाकर नारद बाबा, भगवान सत्य और न्याय प्रधान होता है, उसके यहाँ किसी को किसी भी प्रकार का अपराध की छूट नहीं है। कोई भी यदि माया की तरफ आकर्षण एक अपराध है। तो फिर मीराबाई तो इतनी शरणागत भक्त थी, तो मीराबाई को तो तत्व ज्ञान मिला होगा? नहीं, उस समय नहीं मिला। देखिए, दो प्रकार का विधान है। मान लीजिए भगवान भूमंडल पर यदि है, उस समय तो समर्पित शरणागत भक्त सेवक को तत्व ज्ञान मिल जाएगा, अमरता मिल जाएगा। लेकिन जिस समय अवतार भूमंडल पर नहीं है, उस समय कोई भक्त, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अपने कर्तव्य का पालन कर दिया समर्पित शरणागत हो करके, तो वो अब जन्म मृत्यु में नहीं जाएंगे, वो सीधे ब्रह्मलोक शिवलोक में रिजर्व कर लिए जाएंगे, जहां शांति आनंद है, वहां भी जन्म मृत्यु नहीं है। अगले बार जब अवतार होगा तो माया प्रकृति जो है उसको कोई ऐसा आकृति रूप देगी मानव का, चाहे किसी जीव जंतु का, जहां जो भगवान को स्वीकार्य हो जाए। भगवान के साक्षात वो तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, अब भगवान वाला कर्तव्य रह गया है, उसको शरण में स्वीकार करना। तो मीरा अपना कर्तव्य पूरा कर गई, भगवान के प्रति समर्पण शरणागत का, लेकिन उसमें अवतार तो था नहीं तत्व ज्ञान दे, इसलिए मीरा की जीवात्मा सुरक्षित हो गई ब्रह्मलोक शिवलोक में। अवतार हुआ है, प्रकृति मीरा को पुनः वापस लाई है और भगवान के शरण में डाल दी है। भगवान उसको स्वीकार कर लिया है। मीरा तो है ही है वर्तमान में भगवान के शरण में। अच्छा, एक प्रश्न और है कि जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, फिर कर्मचारी, नेता लोग, मंत्री लोग सब है, पर यदि हमें कोई कहे कि राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नहीं मिले हैं अभी तक, तो ये बात सुन के आश्चर्य होता है। क्या कि भाई राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री अभी तक मिले नहीं है और कोई गांव का आदमी मिल सकता है, तो ये बात सुन के आश्चर्य होता है ऐसे कि भाई परम तत्व भगवत तत्व से ब्रह्मा जी और शंकर जी नहीं मिले हैं, जबकि वो तो विष्णु जी को जानते हैं, विष्णु जी के दर्शन भी किए, साक्षात दर्शन किए हैं, और वो नहीं मिले हैं। तो फिर यहाँ की जो अब भैया थोड़ा सा प्रश्न जो है, विष्णु जी भगवान नहीं है, हम कल भी कहे थे आप लोगों से, विष्णु जी भगवान नहीं है, भगवान वाले हैं। राम जी भगवान नहीं है, भगवान वाले हैं। कृष्ण जी भगवान नहीं है, भगवान वाले हैं। कोई भी शरीर आकृति जो है भगवान नहीं होती। भगवान किसी शरीर आकृति का नाम नहीं है। भगवान वह परम तत्व है, वो आत्म तत्वम है, वो भगवत तत्वम है, अद्वैत तत्वम है, जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जो ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, अंततः जिसमें ब्रह्मांड समाहित होता है। ये उत्पत्ति वाली शक्ति, ये स्थिति वाली शक्ति, ये लय प्रलय वाली शक्ति
तीनों शक्तियां जिससे उत्पन्न होती हैं, जिसमें स्थित रहती हैं, वो भगवान कहलाता है, वो परमात्मा परमेश्वर है। भगवान किसी आकृति शरीर का नाम नहीं है। तो विष्णु जी भगवान नहीं थे, विष्णु जी भगवान वाला थे। विष्णु जी से तो शंकर जी मिलते ही रहते थे, विष्णु जी से तो इंद्र और ब्रह्मा जी मिलते ही रहते थे। भगवान से मिलने की बात है कि वो नहीं जानते थे। ब्रह्मा इंद्र शंकर भगवान को नहीं जानते थे, विष्णु जी से तो मिलते ही रहते थे। तो ब्रह्मा जी और शंकर जी उस परम तत्व को न जान पाए तो कोई दोष हो गया था, अथवा कोई भूल हो गई थी, अथवा कोई पाप? भैया एक बात ऐसा ही है, गीत जब श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक ऐसा ही कह रहा है, जब रामचरितमानस की चौपाइयां ऐसे ही कह रही हैं, जब गीता का श्लोक ऐसा ही कह रहा है, तो इसमें हम आगे जाकर क्या कहेंगे? तो कौन दोष हुआ था उनसे? जैसे कौन दोष या कौन सी भूल उनसे हो गई? इसलिए कि वो माया के सीधे प्रतिनिधि हैं, प्रत्यक्ष रूप से। परोक्ष रूप से भगवान के प्रतिनिधि हैं। प्रत्यक्ष रूप से लोग माया के कार्य करता है, भगवान के नहीं। परोक्ष रूप से भगवान के हैं। एक प्रश्न और है कि जैसे नारद जी का जब ज्ञान चला गया, तो ऐसे यदि शरणागत भक्त होकर तत्व ज्ञान को पा लिया और फिर उसने जो वचन दिया है कि मैं शरणागत होऊंगा, तत्व ज्ञान पालूंगा, तो तत्व ज्ञान पा लिया, पर फिर यदि वो माया की ओर चला गया तो उसकी गति क्या होगी? अथवा वो कहाँ पर जाएगा? स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, कहाँ जाएगा? बोले परम प्रभु परमेश्वर की, जो भगवान के शरण में था है, कर दिया है, और किसी परिस्थिति बस यदि वो माया की तरफ आकर्षित ही हो जाता है, तो ज्ञान छीन तो जाएगा, लेकिन वो नाश नहीं होने पाएगा। उसको उस माया को हटा करके पुनः भगवान का ही बने रहने दिया जाएगा। नारद कभी जाकर के गृहस्थ पारिवारिक नहीं बना। सब भ्रम होने के बावजूद भी, आकर्षण के बावजूद भी, नारद भगवान का था, है, रहने वाला है। नहीं, जो लोग जैसे माया की ओर चल गए तो उनका शरीर छूटेगा, तो लेकिन जो लोग भगवान पाने के बाद, तत्व ज्ञान पाने के बाद घर परिवार में बैठे हैं, उस पापी कुकर्मी को तो ऐसी सजा मिलनी है कि आगे जल्दी भगवान पाने का भी विधान खत्म हो जाएगा। वो फिर जल्दी भगवान पाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे, तो माऊ तड़पते रहेंगे करोड़ों करोड़ों बार नार की यातनाओं में। मरने के बाद जो स्वर्ग भी नहीं जा पाएंगे, उनका कहाँ सा कल्याण? वो तो माया के अधीन हो गए, वो तो अपराधी हो गया, वो तो असुर राक्षस हो गया। भगवान को अवहेलना करके भोग कामनी कांचन को स्वीकार कर लिया, वो तो घोर घृणित अपराधी है। उसका सजा तो अज्ञानियों से भी असंख्य गुना होगी, उसको दंड तो अज्ञानियों से भी असंख्य गुना मिलेगा। वो तो भगवान जानते करके भगवान से मन मना रहा है, फिर रह रहा है। उस शैतान को तो भय भी नहीं लग रहा है भगवान का। उसकी तो जो दुर्गति होगी किसी पापी कुकर्मी की नहीं होगी। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की, परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, सदगुरुदेव महाराज की। हमने 2-4 साल पहले भी आए थे आपके पास सत्संग, शंका समाधान सुन रहे थे। उसमें जो आप वही गजेड़ी भंगेड़ी को ललकार रहे थे कि आज भी ललकारता हूँ कि गजेड़ी भांगेड़ी मत भ्रष्ट जो है, भक्ति में उनको लीन रहना चाहिए, मस्ती उनको भक्ति की आनी चाहिए। तीन श्रेणी सब साधु का पोशाक पहनकर गांजा सूंघते हैं। ये मोती भ्रष्ट लोग अपने गांजा पीने के लिए शंकर जी को भी गजेड़ी घोषित कर दिए कि शंकर जी भी गांजा भांग पीते थे। ये लोग देखने गए थे कि शंकर जी गांजा भांग पीते थे। गजेड़ी भांगेड़ी मत भ्रष्ट लोग साधु का बाना बना करके साधु को भी कलंकित करते हैं। आज भी कह रहा हूँ जी। और इस बात से हमको भी बड़ी खुशी है। संतों को पीना नहीं चाहिए, हमने भी अपना विचार आपको सुनाया भी है इसका। लेकिन कई शास्त्रों में और दूसरे धर्मों में तो पढ़ा है कि इसका निषेध है, लेकिन ऐसा शास्त्र जो अपने धर्म ग्रंथ में भी है जिसमें इसका वर्णन है, निषेध है कि नहीं पीना चाहिए? कहाँ वर्णन है?
कहां धर्म कहता है कि तुम गांजा पियो, तुम शराब पियो, तुम भांग खाओ? कहां धर्म कहता है कि भांग खाओ, गांजा पियो? कहां धर्म कहता है? नहीं, ये नहीं कहते। गांजा भांग पीने के लिए तो लिखा नहीं है। हाँ। लेकिन रोग के लिए कहीं लिखा है। रोग नहीं, रोग हो इसका कि पीना निषेध है। पीना निषेध है? मैं ही बोल रहा हूँ कि पीना निषेध है। ये तो आप बोल रहे हैं किसी शास्त्र में। सब ग्रंथ शास्त्र में है कि बुरा ऐसा कुछ मत कीजिए जो आपको नहीं करना चाहिए। हर ग्रंथ में है कि कोई भी धार्मिक है तो उसे वह कार्य नहीं करना चाहिए जो नहीं करने योग्य हो। एक सहज सिद्धांत है कि शरीर में हमको ऐसा कुछ नहीं डालना चाहिए जो शरीर को हानि पहुंचावे। एक तो सीधा साधा बात है, हमको शरीर को स्वच्छ ऑक्सीजन, स्वच्छ वातावरण में रखना है। ये जहरीला धुआं, बीड़ी सिगरेट, ये जहरीला धुआं, गांजा सिगार, ये जहरीला पदार्थ, भांग धतूरा, ये खा खा के जो नशा नहीं क्षिप्त हो रहे हैं लोग, ये मोती भ्रष्ट लोग ये मस्त कहला रहे हैं। अरे मस्त तो भक्ति में होना है। इतने भक्ति में लीन हो जाए, दीवाना हो जाए कि मीराबाई जैसे बन जाए कि एक राज परिवार की महाराणा सांगा की पुत्र वधू जो यानी रानी साहिबा की तरफ से रहन सहन को लात मार दिया, ठोकर मार दिया। रविदास के यहाँ जाकर के आप कैसे संतों में पद घुघरू बांध मीरा नाची रे पद घुघरू, लोग कहे मीरा हो गई बावरी और सासू कहे कुलनासी रे। ऐसे ही मीरा को क्या लगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, आ जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अरे अब तो बेल फैल गई, क्या करे कोई? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने। ऐसे दीवानगी जब भगवान में किसी की हो जाए वो न मस्ती है। इस जहर डाल लिया, भांग खा पी लिया, गांजा पी लिया, ये मति भ्रष्ट कह रहा है कि मैं साधु हूं, मैं फकीर हूं, मैं फक्कड़ हूं। कहां पढ़ा है? धर्म में ये स्वीकार है? कहां धर्म में इसको मान्यता है? कल परसों हम देवी भागवत पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें लहसुन प्याज वगैरह जैसे खाने के निषेध है सनातन धर्म में लिखा हुआ है। ऐसे तंबाकू के बारे में कहीं निषेध नहीं मिल रहा है। अगर आपके नजर में कहीं आया हो तो उसका विचार में। सवाल है कि देखिए ये लहसुन प्याज ऐसा चीज है, ये जो थोड़ा दुर्गंध से युक्त है, सामान्य समाज में फैला हुआ है। वो इतना बड़ा जहर है, इतना बड़ा विकृत है कि वो सामान्य रूप में वो निषेध जो है ही है। अरे भाई ये मत खाओ, सड़ा गला है, भोजन जहरीला है। और वो जहर कोई जहरीला है कहने की क्या जरूरत? अरे भोजन बासी है तो सड़ा गला जहरीला है कहना है? जहर तो जहर है ही है, उसको क्या जहरीला कहना है? ये गांजा भांग ये सब नशेड़ी जो है, नशेड़ी कहीं भक्त सेवक साधु कहलाएंगे? अरे गंजेड़ी यार कैसे दम, यानी गंजेड़ी यार किसके? दम मारे खिसके। ये गंजेड़ी किसी के होते हैं? जहे दम मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे। आप दम मार लेंगे तो उससे भी खिसक लेंगे। ये गंजेड़ी किसी के हो सकते हैं? अरे अपने के नहीं है तो भगवान के कहां होंगे? गंजेड़ी यार तभी तक हैं जब तक दम अभी नहीं चढ़ा है। इसलिए कहा गया गंजेड़ी यार किसके? अरे किसी के नहीं। क्यों भाई? आ दम मारे खिसके, दम मार लिए खिसक लिए। वही हाल तो है इन नशेड़ियों का। ये नशेड़ी है कि भक्त सेवक है, साधु है?
नहीं, जैसे नारद जी का वचन है रामचरित मानस में कि सुरसर जल कृत बारू नहीं जाना, संत इसका पान नहीं करते हैं, चाहे गंगा जल से बना हो। शराब के लिए रोक कर दिया, नारद जी ने ऐसा लिखा है विचार। उनको कहने की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन शराब के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे ही गांजा भांग नशे के बारे में किसी संत का कहा हुआ। सवाल ये है कि हमारा विषय जो है ध्यान ज्ञान मानो, जो हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि गांजा भांग खाद्य नहीं है, हम जान देख रहे हैं, कहीं नहीं है, हम बोल रहे हैं जी। हम जो बोल रहे हैं अभी ग्रंथ ही है। भगवान कृष्ण जो बोले थे वही नहीं गीता है, बल्कि व्यास ने कुछ अपनी ओर से भी घुसेड़ दिया है। तो जो बोल रहे हैं ये धर्म ही है। हम कह रहे हैं कि नशेड़ी लोग अपने को साधु न समझे, ये नशेड़ी लोग अपने को साधु न समझे, ये अपने को बदमाश समझे, क्योंकि नशा कोई धर्म में अलाउ नहीं है, नशा कोई धर्म में स्वीकृत नहीं है। ये नशेड़ी लोग धर्म में घुस घुस के नशाखोरी करके जो धर्म को कलंकित किए हैं, इसकी दुर्गति उनको झेलनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका विचार गलत है, हम ये कह रहे हैं कि कहीं है नहीं है, इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। ठीक है, सत्य में जय। रामचंद्र जी की, भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की। अभी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी की क्यों नहीं बोले? अरे एक ही उनसे नफरत, तो जब एक ही है तो दो बार बोलने की क्या जरूरत? बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। अभी आप सत्संग के दौरान जो है बोले हैं कि जो ज्ञान भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी को दिया है, शंकर जी को मिला है, और शंकर जी को नहीं, शंकर जी को ज्ञान नहीं दिया था, राम गरुड़ को दिया था। राम भगवान है, जो तुलसी के राम हैं, इन राम में, और जो भगवान विष्णु ने गरुड़ को दिया ज्ञान था, और तुलसी वाले ज्ञान में और गरुड़ वाले ज्ञान में अंतर क्या है? तुलसी वाला ज्ञान भावनात्मक है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है। विष्णु ने जो गरुड़ को दिया था, भगवान राम ने जो लक्ष्मण हनुमान अर्जुन को दिया था, भगवान कृष्ण ने जो उद्धव अर्जुन यानी मैत्रेय को दिया था, वो ज्ञान तथ्यपरक था, असली था। और तुलसी का ज्ञान, मीरा का ज्ञान, मोहम्मद साहब का ज्ञान, आदि आदि ये संत महात्मा भक्त लोगों का जो ज्ञान है, ये ज्ञान भावनात्मक है। इस समय भगवान का अवतार था नहीं, भगवान के सिवाय कोई ज्ञान देता नहीं है। तब तो ज्ञान भगवान दे सकता है, ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो क्या राम भगवान नहीं थे? राम जी भगवान वाले तो थे ही, तभी तो भगवान राम कह रहा हूँ। विष्णु जी भगवान वाले तो थे, तभी तो भगवान विष्णु कह रहा हूँ। अभी कहा कि भगवान कृष्ण का क्यों नहीं, तो कृष्ण जी भगवान वाले थे, तभी तो भगवान कृष्ण कह रहा हूँ। भगवान कोई शरीर नहीं होता है, भगवान शरीरधारी होता है अवतार वेला में। मगर जो ज्ञान जैसे परभंग ऋषि को दिए थे, और दशरथ जी को भी ज्ञान दिए बाद में। दशरथ जी को जो दिए थे, देखिए भगवान को बार बार भूमंडल पर आना पड़ता है। ये जब मनु शतरूपा के समय जब पुत्र के रूप में भगवान को स्वीकार किए, तो भगवान जी एक रूप होता है सदा सर्वदा, रोज माता पिता बदलेगा नहीं। ठीक है, स्वीकार कर लिया कि मनु शतरूपा माता पिता रहेंगे, तो अब भगवान के हरदम माता पिता वही रहेंगे। मनु शतरूपा ही जो है दशरथ और कौशल्या थे, वह मनु शतरूपा दशरथ कौशल्या यही जो है बानी वासुदेव और देवकी थे। जब भी अवतार होगा भगवान का, तो माता पिता वही मनु शतरूपा दशरथ कौशल्या वासुदेव देवकी ही वाला रहेंगे। वो इसलिए वो तत्व ज्ञान नहीं दिए, मोक्ष वाला नहीं दिए, वो देवलोक में स्थित रहने वाला दिए। परभंग ऋषि को जो दिए थे जो है भेद भक्ति, तो वो तो पार हो गई थी, उससे जो उनको मुक्ति मिल गई नहीं, सर्वंग से तत्व ज्ञान नहीं दिए थे, वो राम से मिलने का विधान उपाय बताए थे। ज्ञान तो शौर्य को भगवान राम ने दिया।
ये राम भगवान ही थे या भगवान वाले थे? भगवान वाले थे। तो ये विष्णु भगवान के ही अंशावतार है? ना, भगवान विष्णु बार बार नहीं आएंगे जाएंगे। विष्णु जी वाला जो भगवान जी थे वही त्रेता में आए तो राम जी वाला हुए, वही राम जी वाला जो भगवान जी थे वही द्वापर में कृष्ण जी वाला हुए। तो विष्णु जी राम नहीं बने, राम जी कृष्ण नहीं बने। भगवान जो था वो एक है, वो समय समय पर बना। क्योंकि भगवान एक है इसलिए विष्णु राम कृष्ण भी एक ही है। एसपी साहब, इलाहाबाद के एसएसपी साहब जो होंगे वो कोई व्यक्ति हैं। अब वो अगला एसपी पिछला एसपी एसएसपी नहीं रहेंगे, लेकिन एसएसपी कहा जाएगा तो वो सब लोग एसएसपी हैं। एसएसपी साहब जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट जो हैं पूरा, यानी एसपी जो जिला के हैं, वो पिछला कोई और होंगे, अगला कोई और होंगे, वर्तमान में कोई और हैं। तो एसपी साहब तीनों लोग थे, हैं, होने वाले हैं, लेकिन तीनों जो लोग हैं वो एक नहीं थे।